एलएसी पर भारत के 20 सैनिकों के शहीद होने की खबर के बाद में देश भर में चीन के खिलाफ विरोध जारी है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार साधु संतों ने भी चीन की इस हरकत की कड़ी निंदा की और चीन को सबक सिखाने के लिए आक्रोशित संतों ने बॉर्डर पर जंग में हिस्सा तक की बात कह डाली। बता दें कि संतों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग की। दक्षिणकाली पीठाधीश्वर और अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि चीन के खिलाफ जंग में साधु संत भी राष्ट्र हित में बॉर्डर पर जाकर जंग लड़ने को तैयार हैं। झूठ बोलने में या अपनी बातों को तोड़ने में, अपनी सारी सीमाओं का उल्लंघन करने में चीन अग्रसर रहता है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, आदरणीय रक्षा मंत्री मेरे अत्यंत प्रिय राजनाथ सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा, देश की जनता आग्रह कर रही है कि चीन को कड़े से कड़ी जवाब, हमारी ईंट की जवाब पत्थर से देनी है। भारत की सेना, भारत के लोग आज सभी, मैं कहता हूँ मैं भी सैनिक बनने को तैयार हूँ। यदि मेरी आवश्यकता है, कहीं कैलाशानंद ब्रह्मचारी भले अग्नि अखाड़े का महामंडलेश्वर है, लेकिन यदि राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए मेरी आवश्यकता है तो मुझे भी ट्रेनिंग दिया जाए, मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ। वहीं अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने भी भारत सरकार से 20 के बदले 2000 चीनी सैनिकों को धाराशाही करने की मांग की और कहा कि चीन से मुकाबला करने के लिए संत समाज तन मन धन से सरकार के साथ हैं। भारत सरकार को चेताना चाहता हूं, भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में उसने 20 मारे हैं तो कम से कम 2000 सैनिक चीन के धराशायी करना चाहिए। ऐसी स्थिति से मुकाबला करने के लिए भारत की सरकार को एकदम कड़ा रुख करना पड़ेगा। हमारा संत समाज इसके लिए जी जान से, तन से, मन से, धन से आगे है और रहेगा। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के मालवीय तट पर स्थानीय लोगों ने मां गंगा में पुष्प अर्जित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने चीन के प्रधानमंत्री के पोस्टर जलाकर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि चीन के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है और वो सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि सेना के मुद्दे पर सभी को राजनीति छोड़कर एकजुटता दिखाने आगे आना चाहिए। भारतवासी कोई भी चीन की ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करेगा, सिर्फ भारत की जो चीज बनी हुई उसमें बैठना पसंद करेगा। मेरा निवेदन है, इन जितनी भी राजनीति पार्टी पूरे हिंदुस्तान में है, आज समय है कि हम सब एक मंच पे होकर सैनिक का मनोबल बढ़ाएं, उनका मनोबल गिराएं ना। ये मेरा निवेदन है उन पार्टियों से। अगर वो ऐसा नहीं करते, अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे अगर वो सेना के प्रति कोई भी टिप्पणी करेंगे तो हम उत्तराखंड की कसम खाते हैं इस देवनगरी की, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पूर्व सैनिक अंकेश भाटी ने कहा कि चीन को जवाब देने का समय आ गया है। चीन को जवाब देने के लिए केवल सेना ही नहीं, आम जन को भी आगे आना होगा और चाइना से आने वाले सामान का बहिष्कार करके भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। ये जिम्मेदारी खाली हमारी नहीं बनती है कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें करें या कुछ विचार करें। अब समय आ गया है कि जो हमारे सैनिक वहाँ पर जहाँ एक और तारों के डंडे, कीलों के डंडे झेल रहे हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, हम भी चाइना पर चोट करें। कैसे चोट कर सकते हैं? चाइना के सामान का बहिष्कार करके। एक एक रुपया हम देते हैं उन्हें, तब उनकी सेना इतनी मजबूत होती है और वो सोच पाते हैं कि हमारे सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार और इतना दुस्साहस दिखाकर उनको मौत के घाट उतार सकते हैं। जो वो शहीद हुए हैं, अगर आपके मन में आग उबल रही है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। आपको बता दें कि 15-16 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन की इस नापाक हरकत के विरोध में देश के अलग अलग जगह चीन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।